हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आपके लिए आज का टॉपिक लेके आए हैं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 ईयर प्लान तैयार किसने किया था? योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया था। अनुमोदित किया था राष्ट्रीय विकास परिषद ने 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अब तक पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना, 5 वार्षिक योजना और 1 अनवरत योजना शामिल है। फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी हम योजना आयोग के बारे में दे दें आप लोगों को। योजना आयोग केसी नियोगी के सिफारिश पे एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री संस्थान है जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें सदस्य के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। उसके साथ साथ उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालीन तथा 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य के रूप में वित्त, गृह और रक्षा मंत्री होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को जवाब देना है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। दोनों को कमेंट में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी जानकारी हम राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ले लें। राष्ट्रीय विकास परिषद जो कि योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, वही राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें सदस्य के रूप में बात करें तो इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ने पिछले सेशन में हम लोग ने देखा क्या 12 पंचवर्षीय योजना, 5 वार्षिक योजना और 1 अनवरत योजना के बारे में हम लोग पढ़े। फिर उसके कार्यखंड के बारे में आज भी हम लोग जानेंगे। उसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। पहले पंचवर्षीय योजना, उससे पहले फ्रेंड्स 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92 पॉकेट में, ये ट्रिक पूरा स्लाइड बता देने के बाद पूरा पंचवर्षीय योजना, वार्षिक योजना और अनवरत योजना बता देने के बाद फ्रेंड्स इसको अच्छे से हम आपको समझा देंगे ट्रिक किस तरीके से लागू होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पहला पंचवर्षीय योजना मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान अप्रैल 1951 से 1956 ईस्वी के बीच हुआ। ये किस मॉडल पे था? एचडी मॉडल पे था। फ्रेंड्स, इसमें क्या उद्देश्य था? इसका पहला पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि सहित सिंचाई तथा विद्युत परियोजना। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य था कृषि सहित सिंचाई और विद्युत परियोजना था। फर्स्ट ईयर प्लान का था। फ्रेंड्स, इसमें क्या था? सिंदरी उर्वरक उद्योग का स्थापना किया गया था। पहला पंचवर्षीय योजना में सिंदरी उर्वरक उद्योग का स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स, सेकेंड 5 ईयर प्लान का समय पीरियड था 1956 से 1961 ईस्वी तक था। फ्रेंड्स, ये इसका मॉडल था पीसी महालोबिस के मॉडल, पीसी महालोबिस मॉडल पे था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना था। फ्रेंड्स, इसमें इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। याद रखिएगा फ्रेंड्स, सेकेंड पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। इसी में दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई स्टील फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया था, स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स, चलते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 ईस्वी में। इसका मॉडल तैयार किया गया था सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी के द्वारा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं थर्ड पंचवर्षीय योजना जो था असफल रहा था। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक गतिशक्ति। इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स आत्मनिर्भरता और आर्थिक गतिशक्ति था। उसके बाद फ्रेंड योजना अवकाश आया, जिसको हम वार्षिक योजना भी कहते हैं या उसको प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। कब से कब तक रहा? 1966 से 1969 ईस्वी तक रहा। या इस 1966 से 1969 जब थर्ड पंचवर्षीय योजना असफल रहा तो आगे पंचवर्षीय योजना लाना सक्षम नहीं था, इसीलिए यह वार्षिक योजना लाया गया, जिसमें पहला वार्षिक योजना में हरित क्रांति फिर मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। पूछ दिया जाएगा फ्रेंड्स मुद्रा का अवमूल्यन कब किया गया, तो याद रखिएगा 6 जून 1966 ईस्वी में पूछा जाएगा। फ्रेंड्स, मुद्रा का अवमूल्यन अब तक कितनी बार हो चुका है? 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। कौन कौन? 1949 ईस्वी, 1966 ईस्वी और 1961 ईस्वी को। फ्रेंड, चौथा 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? समय काल था 1969 से 1974 ईस्वी में। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? अशोक रुद्र एंड एल.एस. माने ने किया था। एल.एस. माने ने, याद रखिएगा, चौथा 5 ईयर प्लान का मॉडल तैयार किया गया था अशोक रुद्र और एल.एस. माने के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? जनसंख्या पे नियंत्रण और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें और पांचवा 5 ईयर प्लान में इसका समय काल था फ्रेंड्स 1974 से 1978 के बीच था। इसका मॉडल किसने तैयार किया था? डीपी धर के द्वारा इसका मॉडल तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य था गरीब उन्मूलन, काम के बदले में अनाज। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है 5 ईयर प्लान मतलब पांचवा पंचवर्षीय योजना में पांचवा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या क्या है। तो यार फ्रेंड्स, आप लोग को बोलना है गरीबी उन्मूलन और काम के बदले में अनाज पांचवा पंचवर्षीय योजना में ही
पांचवा पंचवर्षीय योजना। उसके बाद अनवरत योजना आया, रोलिंग प्लान 1978 से 1980 ईस्वी के बीच में। फ्रेंड्स पूछा जाता है रोलिंग प्लान किसके मॉडल पे आया, तो याद रखिएगा गुरनाल मिंडर के मॉडल पे रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं सिक्स 5 ईयर प्लान में। सिक्स 5 ईयर प्लान में इसका समय कार्यकाल था 1980 से 1985 ईस्वी में। इसमें इसका उद्देश्य क्या था, आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास। फ्रेंड्स याद रखिएगा पूछा जाएगा आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास किस पंचवर्षीय योजना में, 6 पंचवर्षीय योजना में। फ्रेंड्स 7 5 ईयर प्लान में क्या था फ्रेंड्स, इसका समय पीरियड था 1985 से 1990 ईस्वी तक। इसमें नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादकता। इसमें नारा क्या दिया गया था फ्रेंड्स, भोजन, काम, उत्पादकता दिया गया था। इसका समय पीरियड याद रखिएगा फ्रेंड 7 5 ईयर प्लान का 1985 से 1990 ईस्वी तक। फिर उसके बाद फिर से योजना अवकाश, फिर से वार्षिक योजना 2 साल के लिए आया फ्रेंड्स। 1990 से 1992 ईस्वी तक योजना अवकाश आया। फिर फ्रेंड्स 8 5 ईयर प्लान मतलब 8वां पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी के बीच। और इसमें क्या था, इसका उद्देश्य था मानव का सर्वांगीण विकास। मानव का सर्वांगीण विकास 8वां पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 9th 5 ईयर प्लान। फ्रेंड्स बोर्ड पे जगह नहीं रहने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में कुछ डिटेल में 9th 10th और 11th 12th 5 ईयर प्लान। आई होप कि आप लोग को अच्छे से दिख गया हो। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 ईस्वी तक। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण विवरण और समानता के साथ विकास। फिर 10वां पंचवर्षीय योजना मतलब 10th 5 ईयर प्लान फ्रेंड 2002 से 2007 में। इसका उद्देश्य था सभ्यता एवं सामाजिक न्याय। 9th में याद रखिएगा फ्रेंड 9th का उद्देश्य था न्यायपूर्ण विवरण और समानता के साथ विकास। 10वां 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था समानता और सामाजिक न्याय। फ्रेंड्स 11वां पंचवर्षीय योजना या 11th 5 ईयर प्लान ये 2007 से 2012 के बीच में था फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य था समावेशिक विकास था। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स क्या था, समावेशिक विकास था। लास्ट जो पंचवर्षीय योजना था 12th 5 ईयर प्लान जिसको 12वां पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसका समय काल था 2012 से 2017 के बीच था। इसका समय काल कब से कब तक, 12 से 2017 के बीच था फ्रेंड्स। इसमें क्या इसका उद्देश्य था, तीव्र धारणीय एवं समावेशिक विकास। इसका उद्देश्य था फ्रेंड तीव्र धारणीय एवं समावेशिक विकास। फिर से एक बार फ्रेंड्स शुरू से लेके देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था कृषि सहित सिंचाई एवं विद्युत परियोजना। सेकेंड 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण। थर्ड 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था क्या था, आत्मनिर्भर एवं आर्थिक गतिशीलता। चौथा 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा बार पूछी जाने वाली क्वेश्चन 5 ईयर प्लान के बारे में मतलब 5वां पंचवर्षीय योजना के बारे में। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। क्या था उद्देश्य, गरीबी उन्मूलन, काम के बदले में अनाज। ये इसका 5 ईयर प्लान का उद्देश्य था फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाता है अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। याद रखिएगा रोलिंग प्लान किसके मॉडल पे आया था, गुरनाल मिंडर के मॉडल पे आया था फ्रेंड्स। फिर 6 5 ईयर प्लान याद रखिएगा इसका उद्देश्य था आर्थिक प्रौद्योगिकी विकास। 7 5 ईयर प्लान इसका उद्देश्य था, इसी में 7th पंचवर्षीय योजना में 7वां पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पाद। फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। फिर आया योजना अवकाश। योजना अवकाश फिर 2 साल के लिए आया था 1990 से 1992 ईस्वी तक। फिर 8वां पंचवर्षीय योजना में 8 5 ईयर प्लान में फ्रेंड्स मानव का सर्वांगीण विकास हुआ था। 9वां पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स न्यायपूर्ण विवरण समानता के साथ विकास। और 10वां पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स सभ्यता एवं सामाजिक न्याय के बारे में। और 11वां पंचवर्षीय योजना में फ्रेंड्स समावेशिक विकास उद्देश्य था। 12वां पंचवर्षीय योजना में तीव्र धारणीय एवं समावेशिक विकास था। फ्रेंड्स आई होप कि पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग को अच्छे से जान गए होंगे। इसको बार बार सुनिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार इसको बार बार सुनिए। सिर्फ सुनने भर से आपको पंचवर्षीय योजना से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स आपको लास्ट में बोले हुए थे, लास्ट में बताए थे 3 पर 3 मतलब 3 साल तक लगातार पंचवर्षीय योजना रहा। फिर 3 साल क्या आ गया, योजना अवकाश आ गया, इसीलिए कहते हैं 3 पर 3। फिर 4 में 4 पूरा रहा और 5 में क्या हुआ, 5वां जो पंचवर्षीय योजना था ये 4 साल के लिए था। 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद 4 पे 4 80 पूरा कह रहा है कि उसके बाद आ गया अनवरत योजना। फिर 80 में क्या हुआ, 6 पंचवर्षीय योजना पूरा रहा। फिर 7th भी पूरा रहा। फिर उसके बाद आ गया 90 92 पॉकेट में 90 92 फिर आ गया उसमें वहां पे वार्षिक योजना आ गया, जिसको हम लोग कहते हैं प्लान हॉलीडे कहते हैं या वार्षिक योजना के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद सब लगातार अभी मतलब 12 पंचवर्षीय योजना लगातार होती रहा। 2017 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। फिर उसी तरीके से योजना आयोग को 2014 में समाप्त करने के बाद
फिर उसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया, फिर पंचवर्षीय योजना को अभी फिलहाल बंद करके रखा हुआ। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स अपने